उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 पीसी एक्ट के तहत अपराध करने में लोक सेवक को उकसाने के लिए एक गैर लोक सेवक को भी दोषी पाया जा सकता है, खासकर तब जब वह लोक सेवक को उसके नाम पर आय से अधिक संपत्ति जमा करने में सहायता कर रहा हो। इस प्रकार न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने एक पूर्व लोक सेवक की पत्नी को पीसी एक्ट के तहत अपने पति को आय से अधिक संपत्ति जमा करने के लिए उकसाने के लिए दोषी ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखा। दूसरे शब्दों में, कोई भी व्यक्ति जो किसी लोक सेवक को रिश्वत लेने के लिए राजी करता है, लोक सेवक के साथ मिलकर रिश्वत के माध्यम से धन जुटाने का फैसला करता है और ऐसे लोक सेवक को धन अपने पास रखने के लिए प्रेरित करता है या लोक सेवक की जमा की गई संपत्ति को अपने नाम पर रखता है, वह 1988 अधिनियम की धारा 13(1)(e) के तहत अपराध के लिए उकसाने का अपराध करने का दोषी है, न्यायालय ने कहा। अपीलकर्ता के पति, जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में डिविजनल मैनेजर हैं, पर 2009 में रिश्वत मांगने और 2002-2009 के बीच अपनी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था। छापेमारी के दौरान जांचकर्ताओं ने अपीलकर्ता के नाम पर संपत्ति और निवेश की खोज की, जिसके कारण उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(e) आय से अधिक संपत्ति रखने के साथ धारा 109 आईपीसी उकसाने के तहत आरोप लगाए गए। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने उसे अपने पति के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए दोषी ठहराया, जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। न्यायमूर्ति धूलिया द्वारा लिखित निर्णय में पी. नल्लमल बनाम राज्य 1999-6 SCC 559 के मामले में निर्धारित कानून को दोहराते हुए विवादित निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए कहा गया कि गैर सरकारी कर्मचारी भी अवैध संपत्ति रखकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। चूंकि अपीलकर्ता ने अपने लोक सेवक पति को उसके नाम पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए उकसाया था, इसलिए न्यायालय ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 109 तथा पीसी अधिनियम की धारा 13(1)(e) के तहत दोषी ठहराए जाने को उचित ठहराया। इस मामले में यह एक स्वीकृत स्थिति है कि अपीलकर्ता के पति ने जांच अवधि के दौरान अपीलकर्ता के नाम पर अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। दोनों निचली अदालतों ने इस पहलू पर समवर्ती निष्कर्ष दिए हैं और हमारे लिए उस पहलू पर विस्तार से विचार करना आवश्यक नहीं है, न्यायालय ने कहा। अदालत ने कहा, उसने सह आरोपी को अपने नाम पर संपत्तियां जमा करने की अनुमति दी थी और इस प्रकार सह आरोपी को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्तियां जमा करने में सहायता की। यह एक सुस्थापित कानून है कि एक गैर सरकारी कर्मचारी को भी 1988 अधिनियम की धारा 109 आईपीसी के साथ 13(1)(e) के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। इसलिए हमें यह मानने का कोई कारण नहीं मिला कि अपीलकर्ता को 1988 अधिनियम की धारा 109 आईपीसी के साथ 13(2) और 13(1)(e) के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। उपरोक्त के संदर्भ में अदालत ने अपील को खारिज कर दिया। केस का शीर्षक पी. शांति पुगाझेंथी बनाम राज्य 2025 SC 558। दी बार एसोसिएशन जयपुर के सानिध्य में 120 धर्म प्रेमी अधिवक्ताओं का एक भव्य सद्भावना दल 11 सितंबर को जयपुर से रवाना हुआ। यात्रा के प्रथम पड़ाव पर दल ने मंडफिया स्थित भगवान श्री सांवरिया सेठ के दरबार में दर्शन किए। इस दौरान स्थानीय पुलिस इंचार्ज एवं उनकी टीम ने गर्मजोशी से अगवानी करते हुए सभी धर्म प्रेमियों को वीआईपी दर्शन करवाए। यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए अध्यक्ष एडवोकेट संदीप लोहारिया ने बताया, ये 5 दिवसीय यात्रा भगवान श्री द्वारिकाधीश, नागेश्वर महादेव, बलिउद्वीप, शिवराजपुर बीच, पोरबंदर, सोमनाथ, अक्षरधाम व अम्बा माता के दर्शन हेतु आयोजित की गई है। एडवोकेट हितेश जैन ने यात्रा की व्यवस्थाओं पर कहा, यात्रियों के लिए पूर्ण वातानुकूलित स्लीपर बसों की व्यवस्था की गई है। थोड़ी देर में जलपान उपलब्ध करवाया जा रहा है। जगह जगह हमारे अभिनंदन से ऐसा लग रहा है मानो हम बाराती हों। स्पेशल लोक अभियोजक पोक्सो कोर्ट कमलेश शर्मा ने सांवरिया सेठ की महिमा का बखान करते हुए कहा, भगवान श्री सांवरिया सेठ को दक्षिण राजस्थान का श्री कृष्ण माना जाता है। उनकी अपार कृपा से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। यह मंदिर आस्था और विश्वास का प्रतीक है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु आकर मन की मुरादें मांगते हैं और धन धान्य की प्राप्ति करते हैं। इस धाम की महिमा ऐसी है कि हर भक्त अपने जीवन में एक बार अवश्य यहां आने की इच्छा रखता है। हाईकोर्ट बार के पूर्व निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट गजेंद्र सिंह राठौड़ ने भावुकता जताते हुए कहा, सांवरिया सेठ के वीआईपी दर्शन कर मैं अभिभूत हूं। अध्यक्ष संदीप लोहारिया व सचिव मनीष गगरानी का मैनेजमेंट अत्यंत सुव्यवस्थित है, जिसके चलते यात्रा के हर पल का आनंद आ रहा है। वहीं अध्यक्ष संदीप लोहारिया व सचिव मनीष गगरानी ने कहा,
सद्भावना दल के सभी धर्म प्रेमी हमारे लिए परम सम्मानीय सदस्य हैं। उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है और हम इसे इस तरह निभा रहे हैं कि यह यात्रा इतिहास में यादगार बन जाए। इस मौके पर बार एसोसिएशन केकड़ी अध्यक्ष मनोज आहूजा ने भी प्रशंसा करते हुए कहा, जब परिवार के मुखिया संदीप लोहारिया व मनीष गगरानी जैसे हों तो ऐसे भव्य और सुंदर आयोजन अपने आप संभव हो जाते हैं। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन डॉक्टर भुवनेश शर्मा ने जयपुर निवासी सुप्रीम कोर्ट व राजस्थान हाई कोर्ट अधिवक्ता डॉक्टर विनयकांत सक्सेना को कोऑप्टेड मेंबर नियुक्त किया है। साथ ही उनको राजस्थान बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति का सदस्य भी नियुक्त किया है। जयपुर निवासी अधिवक्ता डॉक्टर विनयकांत सक्सेना वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर में बतौर अधिवक्ता अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उक्त नियुक्ति पर राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता अंशुमान सक्सेना, अधिवक्ता अतुल सक्सेना, अधिवक्ता शीला हरवानी, अधिवक्ता नवरत्न सैनी, अधिवक्ता मनोज आहूजा व अन्य अधिवक्ताओं ने बधाई व शुभकामनाएं देते हुए इस नियुक्ति पर खुशी जाहिर की है। राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में विज्ञान संकाय खुलने से ग्रामीणों में हर्ष की लहर दिखाई दी एवं सभी ने मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत का आभार जताया। पूर्व सरपंच एवं भाजपा नेता रामस्वरूप मेवाड़ा ने इस मौके पर कहा कि लंबे समय बाद मसूदा विधायक स्थानीय निर्वाचित हुए हैं, इसलिए अब वीरेंद्र सिंह जी कानावत के सानिध्य में क्षेत्र की बरसों पुरानी समस्याओं का निस्तारण हो रहा है तथा विधायक कानावत सरकार की ओर से चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ क्षेत्रवासियों को दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में शिक्षा के क्षेत्र में देवलिया कला में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय इंग्लिश मीडियम में विज्ञान संकाय खोलने की स्वीकृति देकर नए आयाम स्थापित किए हैं और गांव के एवं आसपास के बच्चों को अपना करियर बनाने में सुगमता रहेगी, इसलिए पूरे गांव में खुशी की लहर है एवं इस कार्य के लिए विधायक साहब का सोशल मीडिया एवं मोबाइल पर आभार जताया है। मौके पर पूर्व सरपंच रामस्वरूप मेवाड़ा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य गिरिराज यादव, शक्ति केंद्र संयोजक भाजपा बदली देवलिया कला रामेश्वर प्रसाद यादव, भाजपा ओबीसी जिला मोर्चा मंत्री महेश टेलर, रमेश सेन, माया सेन, दुदाराम धोबी, राजेंद्र प्रसाद चारण, हरि सिंह यादव, बालू धोबी, हंसराज यादव, धनराज यादव, अविनाश टेलर आदि मौजूद थे। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक रहे स्व कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की जयंती पर शुक्रवार को ब्यावर रोड स्थित गुर्जर छात्रावास में भामाशाह व कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना, विधायक शत्रुघ्न गौतम व प्रधान होनहार सिंह राठौड़ मौजूद रहे। कार्यक्रम में रामकिशन गुर्जर, पूर्व सरपंच इंद्रनारायण गुर्जर, मदन गुर्जर, रामकुमार गुर्जर, सांवरलाल गुर्जर, सरपंच जयसिंह गुर्जर, रामस्वरूप गुर्जर, एडवोकेट चेतन धाबाई, सत्यनारायण गुर्जर, सुखलाल गुर्जर, देवसेना अध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर, बीएल गुर्जर मालपुरा आदि मंचासीन रहे। अतिथियों ने कर्नल बैंसला के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली प्रतिभाओं, खिलाड़ियों, भामाशाहों व कार्यकर्ताओं को कर्नल बैंसला की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम ने विधायक कोष से 10 लाख रुपए की लाइब्रेरी की घोषणा की है। समारोह में देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने कहा कि समाज को कर्नल बैंसला के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाने का आह्वान किया। अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और कर्जमुक्त समाज से ही कर्नल साहब के सपने साकार होंगे। आज समाज के लोग बड़े पदों पर हैं, ये कर्नल बैंसला की ही देन है। कर्नल बैंसला के प्रयासों से मिले एमबीसी आरक्षण की बदौलत वर्तमान में समाज के युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। वहीं देवनारायण बोर्ड और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूल, कॉलेज, छात्रावास खुलवाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। इससे समाज का पिछड़ापन दूर हो रहा है। उन्होंने कर्नल बैंसला के संदेश अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और कर्जमुक्त समाज के सपने को साकार करने का संकल्प दिलाया। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्व कर्नल बैंसला ने अपना पूरा जीवन देश व समाज की सेवा में समर्पित किया। उनके जीवन से युवाओं को सेना में भर्ती होकर देश की सेवा व समाज की सेवा करने की प्रेरणा लेना चाहिए। सामान्य परिवार में पैदा हुए बैंसला ने मेहनत व लगन से मुकाम पाया और अपने समाज के लिए संघर्ष कर समाज को आरक्षण दिलाया। आज उनकी बदौलत ही समाज के युवा आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में शंकर गुर्जर, बद्री गुर्जर, पोखर गुर्जर, एडवोकेट कालूराम गुर्जर, राम सिंह गुर्जर, मुकेश गुर्जर, धनराज गुजराल, भैरू गुर्जर, शिवजी गुर्जर, अंबलाल गुर्जर, खुशपल गुर्जर, भोपाल गुर्जर, धर्मराज गुर्जर, जालिम सिंह गुर्जर, भूमाराम गुर्जर, मनीष गुर्जर, सतू गुर्जर, खुशीराम गुर्जर, केदार गुर्जर, प्रहलाद गुर्जर, नंदलाल गुर्जर, तेजमल गुर्जर, आशाराम गुर्जर, हनुमान गुर्जर, शिशुपाल गुर्जर सहित गुर्जर समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे।